3-4 घंटे यूनी में खूब उस तमाशे का चर्चा हुआ, लेकिन किसी भी प्रोफेसर की हिम्मत ना हो सकी उस तक आने की। अलबत्ता उसे यूनी इंतजामिया ने कल शाम तलब कर लिया था, अपने सबूत और वजाहतों के साथ। अगर वो फसीह जुल्फकार को मुजरिम साबित न कर पाई तो फिर उसे तमाम तुलबा और उसातिज़ा के सामने फसीह से माफ़ी तलब करनी होगी, जो कि वो कभी भी नहीं करना चाहती थी। अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो ऐसी सूरत में उसे यूनी से निकाला जा सकता था। उसके पास शानजे का कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था। मसला इतनी पेचीदगी इख्तियार कर गया था कि उसे सर आफताब ने भी अपने ऑफिस बुलाया, उसे समझाया कि वो अपना इल्ज़ाम वापस ले ले, माफ़ी मांगकर इस किस्से को रफा दफा करे, लेकिन ऐसा करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। ये महज उसके माजी का ही नहीं बल्कि उसकी इज्जत नफ्स और अना का भी मसला था। ये उसकी नाक का मसला था जो उसे बहुत अजीज थी। वो इस घटिया प्रोफेसर के सामने माफी नहीं मांग सकती थी, लेकिन उसके पास तो कोई गवाह कोई सबूत भी नहीं था। या अल्लाह, वो क्या करेगी, वो कहाँ जाएगी? उसके सर पर बहुत सा बोझ बढ़ गया था। कंधे बेहद भारी महसूस होने लगे थे, सांस लेने में दुश्वारी सी होने लगी थी। क्लास से फारिग होने के बाद जब वो अपना बैग समेट रही थी तो एक स्टूडेंट उसकी जानिब बढ़ आया। मिस नाज़नीन, क्या मैं आपसे एक लम्हे के लिए बात कर सकता हूं? जी कहें। उसने अगले ही पल सर उठाया था। वो दराज कद लगभग 25-26 साल लड़का था, बालों को एक जानिब जमाए, कान में एक कदर टॉपिस पहने, रफ जीन्स और शर्ट जैकेट में मलबूस। उसके उठे नकूश और पुरकशिश सी आंखों ने उसे मज़ीद जासिब नजर बना दिया था। लेकिन वो नाज़नीन को पहली नजर में बहुत अजीब सा लगा था, बेहद अजीब, गंदा वाला अजीब। आप वही है ना जिन्होंने एक प्रोफेसर को बड़े पिंडाल में 3 थप्पड़ मारे थे? उसकी एक जानिब को उठी मुस्कुराहट और महजूज से तासुरात ने नाज़नीन के सामने उसे मज़ीद नागवार ज़ाहिर किया था। उसने स्पॉट आंखों के साथ बैग की जिप शू की आवाज के साथ बंद की और उठ खड़ी हुई। जी मैं वही हूं, क्या आपको भी कोई प्रॉब्लम है? उसने ऐसे पूछा था जैसे कह रही हो, कहो तो तुम्हें भी एक अदद चांटा रसीद कर ही दूं। वैसे आप जितनी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। दूसरों के मसलों में कौन हाथ डालता है? पढ़ाती आप अदब है, लेकिन अक्ल का कोई काम ना करने को अपने लिए पहले से तजवीज़ कर रखा है क्या आपने? उसके जुमलों पर नाज़नीन का रंग सुर्ख तांबे की मानित तमतमा उठा था। क्या मैंने आपसे आपकी राय मांगी? लेकिन मैं तो, क्या मैंने राय मांगी? अब के उसने इतनी बुलंद आवाज के साथ कहा था कि
क्लास से बाहर निकलते तुलबा भी रुक रुक कर उन दोनों की जानिब देखने लगे थे। लड़का उसकी बुलंद आवाज पर महसूस हुआ था। वैसे मैंने किसी अदबी इंसान को इतनी बेअदबी से बात करते हुए कभी नहीं देखा। नो डाउट आप एक नए तर्ज की आखिरी अदबी टीचर है। जहां तक मुझे याद है मैंने आपको खुद से बात करने की इजाजत नहीं दी, इसीलिए आइंदा मुझसे इस किस्म की घटिया बात करने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि मैं अब भी वही हूं जिसने भरे पिंडाल में 3-3 थप्पड़ मारे थे। उसके कड़वे से तंज पर लड़के के कान तो जरूर सुर्ख हुए थे, लेकिन वो भी हंस पड़ा था। फिर चेहरा उठाकर नासरीन को देखा। मैं आपके इस बेवकूफाना रवैये पर भले ही मायूसी का शिकार हुआ हूं, लेकिन मुझे आपके जुर्रत ने अच्छा खासा मुतासिर किया है मैडम। उस प्रोफेसर को 3-4 गर्म हाथ और लगने ही चाहिए थे। उसका अंदाज नासनीन को मजीद सुलगा गया था, लेकिन वो फिर भी उसकी बात का जवाब दिए बगैर नहीं रह सकी थी। आपको जो भी बात मायूस करे या महजूज, ये मेरा मसला नहीं है। आइंदा मुझसे इस अंदाज में बात मत कीजिएगा। और उसने इतनी कतियत से चबाकर कहा था कि सामने खड़े लड़के का चेहरा पल भर को फिर से सुर्ख हुआ। नासनीन के अंदाज पर दोबारा उसकी हिम्मत न हुई कि वो उसे रोक सके। और कुछ लोग होते हैं कि जिनकी तनबीह के बाद एक से दूसरी बात करने की हिम्मत नहीं हुआ करती। नाज़नीन थकी थकी सी घर चली आई थी। कल अम्मी को डायलिसिस यूनिट भी लेकर जाना था। सद शुक्र के कल यूनी की छुट्टी थी तो एक दिन का रेस्ट उसे मिल गया था। लेकिन फिर सुबह वाला मसला, उसे नए सिरे से थकन होने लगी थी। घर आकर भी वो खामोशी से अपने कमरे में चली आई। कितनी ही देर एक ही करवट पर बिना किसी चुंबश के दराज रही। मजबूत लोगों का यही मसला होता है, वो मजबूत रहने के बाद बेहद थकन का शिकार हो जाया करते हैं। नासनीन भी ऐसे ही थकन से परेशान हो गई थी। सोफिया ने उसके कमरे में झांका। नासनीन, रिश्ते वाले परसों आएंगे। आज शाइस्ता भाभी का फोन आया था। कुछ मसरूफियात की वजह से वो लोग नहीं आ सके। नासनीन ने महज हंकारा भरने पर ही इक्तफा किया। सोफिया ने उसे मजीद डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा। उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो थकी हुई है। अब वो उन्हें क्या बताती कि क्या करके आई थी पीछे। मगरिब की अजान कहीं दूर गूंजी थी। वो बामुश्किल उठी, फिर खुद को घसीटते हुए बेसन तक लेकर गई। वजू बनाया और अपने कमरे में दोबारा चली आई। उसके सामने कोई भी हाल नहीं था। नासनीन की आंखें उदासी और मायूसी की गहरी छाप के ज़ेरे असर दिख रही थी। नमाज पढ़ने के बाद वो जाए नमाज पर खाली खाली सी बैठी रही। कोई हल, कोई रास्ता,
कोई रोशनी, कोई सिरा। उसने गर्दन के पीछे हाथ रखकर सर को हल्की सी जुम्बश दी। कनपटियों से दर्द अब पट्टों में उतरता जा रहा था। उसकी थकन बढ़ती जा रही थी। अगले ही पल नाज़नीन ने गहरा सांस लिया और फिर उठ खड़ी हुई। उसे यकीनन अब दूसरी जगह जॉब करने के बारे में सोच ही लेना चाहिए था।